आपके समक्ष एक प्रतियोगिता आने वाली है। हा? वर्धमान स्तोत्र आप स्वयं भी याद करें और अपने बच्चों को याद कराएं, जितना याद कर सकते बच्चे। 16 काव्य, 32 काव्य, 64 काव्य, आप स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेंट बने और बच्चों को भी बनाएं। एक बार भगवान महावीर स्वामी के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति बच्चे के अंदर भक्ति का भाव जुड़ेगा तो यही उसके लिए कारण बनेगा उसकी इस पर्याय को सार्थक करने का, जिसे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। आ रहा है समझ में? श्री वर्धमान स्तोत्र की लोकप्रियता और अनगिनत लाभों को देखते हुए पब्लिक डिमांड पर श्री वर्धमान स्तोत्र श्लोक वाचन प्रतियोगिता में एक ओपन कैटेगरी को जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी उम्र का बच्चा, बड़ा, नौजवान, बुजुर्ग अपनी क्षमता अनुसार कितने भी श्लोक याद करे और प्रतियोगिता का हिस्सा बने। उम्र कोई सीमा नहीं, श्लोक कोई सीमा नहीं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नित्य इतर दो भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। जीवों की अपनी इंद्रियों के अनुसार उन पर्याप्तियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकती। तो ये 6 प्रकार की शक्तियां हैं जिन्हें जीव अर्जित करता है पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से, और उस कर्म के कारण से वह अपने अंदर एक ऐसी शक्ति ले आता है जिसके कारण से वह आगे आहार, शरीर, इंद्री आदि की योग्य जो पुद्गल हैं उनको वह परिणमन कराता रहे। क्या कराता रहे? अपने शरीर, इंद्री आदि के रूप में परिणमन कराता रहे। तो इस परिणमन कराने की जो शक्ति है वो शक्ति शुरू में ही बनाई जाती है, फिर वो जीवन पर्यंत तक काम करती रहती है, और वो शक्ति बनती है पर्याप्तक नाम कर्म के उदय के फल से। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा तो वह जीव इन शक्तियों को जन्म लेने के प्रारंभ से शुरू करता है। एक अंतर मुहूर्त तक अपनी इन शक्तियों को निष्पन्न करता है, फिर बाद में जीवन पर्यंत तक जितनी उसकी आयु है इन्हीं शक्तियों के माध्यम से अपने शरीर, इंद्रिय आदि के योग्य पुद्गलों को अपने में परिणमन कराता रहता है। ये बहुत ही अच्छा विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। हमारा जो जीवन चल रहा है, हम सोचते हैं हमने भोजन कर लिया तो हम पुष्ट हो गए। हमने जो आहार किया वह हमारे शरीर में पहुंचा, हमारी इंद्रियों में उसकी शक्ति पहुंची,
जिसके कारण से हमारी भाषा, मन सब कुछ काम करते रहते हैं। सुन रहे हो? तो हमने तो भोजन मुंह में लेकर के अंदर पहुंचा दिया, अब ये काम कौन कर रहा है? हाँ, डाइजेस्टिंग सिस्टम तो बाद में है, ये तो बहुत ऊपर की मशीन है। जो भीतर की मशीन है, जो दिखाई नहीं देती है, वो ये पर्याप्तियां होती हैं। जो ऊपर की मशीन होती है वो तो दिखाई देती है, ये तो हार्डवेयर है। जो सॉफ्टवेयर है वो ये है 6 पर्याप्तियां, जो उसको बनाने वाला भी किस तरह से बना रहा है ये बनाने वाले को भी पता नहीं पड़ता, और यह काम पर्याप्ति नाम कर्म के माध्यम से होता है। शक्ति एक बार आपके अंदर अगर इन 6 प्रकार की बन गई तो आपके जीवन में जीवन पर्यंत तक इन्हीं शक्तियों से वह आपके शरीर में परिणमन होता रहेगा। आपने आहार आदि ग्रहण करने के योग्य वर्गणाएं लेनी पड़ती हैं। शरीर के लिए योग्य वर्गणाएं, इंद्रियों के योग्य वर्गणाएं जो हमारी इंद्रियों को बनाए रखें, तो वह सब पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति इन पर्याप्तियों के कारण से आती है। तो जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वह आगे चल करके इस तरह के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, जिससे ये कार्य चलता रहता है। आपने भोजन किया, वह भोजन आपकी इंद्रियों तक पहुंचा, आंखों में भी बल देगा, कान में भी बल देगा, मुंह में भी बल देगा, शरीर में भी बल देगा। तो वह बल अपने आप कैसे पहुंच रहा है शरीर के भिन्न भिन्न इंद्रियों में, और इंद्रियां स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये वह भोजन कार्य कर रहा है। तो भोजन एक बाहरी माध्यम है, वो भीतर आपकी इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता से सब हो रहा है। श्वासोच्छ्वास की पूर्णता है तो आप श्वास ले पा रहे हैं। हार्ट से और लंग से श्वास नहीं ली जाती, ये तो ऊपर का हार्डवेयर है। भीतर श्वासोच्छ्वास को चलाने के लिए जो सूक्ष्म मशीन लगी है, जिसे आज की मेडिकल साइंस भी देख नहीं सकता है, उसका नाम क्या है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, जहां से वो फंक्शन शुरू होता है। तो मशीन का ऊपरी हिस्सा दिखना अलग बात है, और उस मशीन की भीतरी संरचना को जान पाना अलग बात है। तो यह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से होता है। भाषा पर्याप्ति से हम बोलने की शक्ति अपने अंदर लाते हैं। मनः पर्याप्ति से हम सोचने की शक्ति अपने अंदर लाते हैं। ये शक्तियां हमने जिस समय पर यह जीव जिस स्थान पर जन्म लेता है, उसी स्थान पर अंतर मुहूर्त में शक्तियां पहले बनाता है, और फिर उसके शरीर आदि की रचना के योग्य पुद्गल आते जाते हैं, उसके शरीर की वृद्धि आदि होती चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, जिससे यह शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास आदि ये सब जीवन पर्यंत तक अपने आप कार्य करते रहते हैं, और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। तो ये इन पर्याप्तियों के कारण से चलता है। इन पर्याप्तियों को पूर्ण करने की जो क्षमता जीव में होती है, वही जीव पर्याप्तक कहलाता है, और जो इन पर्याप्तियों को पूर्ण न कर पाए उसे अपर्याप्तक कहते हैं। तो वह अपर्याप्तक भी एक नाम कर्म होता है, जिसके कारण से वह पर्याप्तियां शुरू तो करेगा लेकिन पूरी एक भी नहीं कर पाएगा। ये पर्याप्तियां शुरू होती हैं एक साथ, लेकिन पूर्ण होती हैं क्रम क्रम से, और हर एक को पूर्ण होने में अंतर अंतर मुहूर्त का समय लगता है, और सब मिलाकर के भी 6 पर्याप्तियों को पूरा होने में एक अंतर मुहूर्त का समय लगता है। समझ आया? जैसे कोई संगी पंचेंद्रीय जीव है, तो वो 6 पर्याप्तियों को पर्याप्तक नाम कर्म के कारण से एक साथ शुरू करेगा, क्योंकि पर्याप्तक नाम कर्म के कारण से वो जन्म लिया है। वो संगी पंचेंद्रीय जीव है, तो उसकी 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू होंगी, लेकिन पूरी क्रम क्रम से होंगी।
पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी एक अंतर्मूर्त में, फिर उसके बाद एक अंतर्मूर्त और लगेगा, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर उसके बाद एक अंतर्मूर्त लगेगा, तब इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, फिर एक अंतर्मूर्त लगेगा, तब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर एक अंतर्मूर्त लगेगा, तब भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी, और फिर एक अंतर्मूर्त लगेगा, तब मन पर्याप्ति पूर्ण होगी। और सब मिलाकर के 6 अंतर्मुहूर्त का भी एक अंतर्मुहूर्त ही कहलाता है। अंतर्मुहूर्त भी कई प्रकार के होते हैं, वो सब अंतर्मुहूर्त है। तो अगर संगी पंचेंद्रीय जीव है, वो अगर शुरू कर रहा है तो वो क्रम क्रम से पूर्ण कर लेगा, ये नियम है। अगर वह पर्याप्तक नाम कर्म के कारण से चल रहा है तो पूर्ण करेगा। अब कोई संगी पंचेंद्री तो है लेकिन अपर्याप्तक नाम कर्म के कारण से है, अपर्याप्तक नाम कर्म के साथ में है, तो वो क्या करेगा? वह अपनी पर्याप्तियां शुरू करेगा। सुन रहे हो? विचार करो, संगी पंचेंद्री है लेकिन ना कौन से नाम कर्म का उदय है साथ में? अपर्याप्तक। तो अब क्या होगा? वो 6 पर्याप्तियां शुरू करेगा एक साथ, और एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा और उसकी मरण उसका हो जाएगा, उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी। उसका नाम क्या है? लब्धि अपर्याप्तक, इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो लब्धि अपर्याप्तक जीव के लिए ही यहां कहा गया, वह श्वास के 18वें भाग में जन्म लेकर के मरण कर लेता है। अब आप सोचो कि एक संगी पंचेंद्रीय जीव है, इतना तो पुण्य उसने कमाया कि संगी पंचेंद्रीय बने, लेकिन अपर्याप्तक नाम कर्म के साथ वह बनने जा रहा है, तो क्या होगा? वह एक श्वास के 18वें भाग तक ही जन्म लेकर के उतनी देर ही बस उस पर्याय में रुकेगा, संगी पंचेंद्रीय पर्याय में, और श्वास के 18वें भाग में उसका मरण हो जाएगा, तो वह फिर दूसरी पर्याय में चला जाएगा। उसका संसार इतना ही है। सुन रहे हो कि नहीं? अब वो भूल जाना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भरो दुख बार। वो सुन सुन करके लोगों ने समझ लिया कि बस केवल निगोद जीव को ही एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करना पड़ता है। यहां आपका ज्ञान और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है कोई भी जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर सकता है। संगी पंचेंद्री भी कर सकता है, 2 इंद्री भी कर सकता है, 3 इंद्री 4 इंद्री कर सकता है। संगी पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री कोई भी जीव होगा वह भी लब्धि अपर्याप्तक हो सकता है। तो इसलिए श्वास के 18वें भाग में ही उसने जन्म लेकर के शुरू तो की अपनी पर्याप्तियां, लेकिन अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होने के कारण क्या होगा? वह एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा। और श्वास का 18वां भाग इतना सूक्ष्म है कि पर्याप्ति पूर्ण होने का जो अंतर मुहूर्त है वो तो बड़ा है, और ये श्वास का 18वां भाग ये भी अंतर मुहूर्त है, ये बहुत छोटा है। तो इतने में ही उसका मरण हो जाएगा और एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना उसका दूसरा फिर जन्म ग्रहण होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसकी बात है? ये लब्धि अपर्याप्तक जीव की बात है, जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से होता है। ये कोई भी इंद्रिय वाले जीव हो सकते हैं। इसलिए सभी जीवों में ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक का भेद सब में घटित होता है। ये जितने भी आप पीछे जीवों के भेद बना करके आए हैं, उन सब में पर्याप्तक और अपर्याप्तक का भेद जानना। पहले लिखते हो ना जीव, फिर उसके बाद में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसे करके करे। फिर 1 इंद्रिय के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, फिर पृथ्वी के भेद ये 4, अग्नि के वायु के, और फिर वनस्पति के साधारण और प्रत्येक, और साधारण के भी नित्य और इतर, और फिर नित्य के भी बादर सूक्ष्म, इतर के भी बादर सूक्ष्म, और फिर बादर के भी पर्याप्त पर्याप्त, सूक्ष्म की पर्याप्त, सबके साथ लिखना है लास्ट तक। क्या समझ आया? तो कैसे भेद बनेंगे? साधारण वनस्पति को ही हमने क्या बोला था? निगोद। तो अब आपके सामने बादर निगोद पर्याप्तक जीव क्या आएगा?
हाँ, अब उसको नित्य निगोद के साथ और इतर निगोद के साथ अलग अलग भी जोड़ सकते हो। तो पहले नित्य निगोद के साथ जोड़ना, तो वो भी अलग से कह सकते हो। बादर नित्य निगोद पर्याप्तक जीव, बादर नित्य निगोद अपर्याप्तक जीव, समझे? फिर सूक्ष्म नित्य निगोद पर्याप्तक जीव और सूक्ष्म नित्य निगोद अपर्याप्तक जीव। ऐसे ही इतर निगोद के साथ बादर इतर निगोद पर्याप्तक जीव, बादर इतर निगोद अपर्याप्तक जीव, फिर सूक्ष्म इतर निगोद पर्याप्तक जीव और सूक्ष्म इतर निगोद अपर्याप्तक जीव। ये नित्य निगोद के भी 4 भेद हो गए, इतर निगोद के भी 4 भेद हो गए। समझ आया? अब ये पूरा क्लासिफिकेशन अब हुआ एक, अभी ये साधारण वनस्पति का हो गया। तो टोटल कितना हो रहा है? पृथ्वी का 1 के 4, अग्नि का 1 के, वायु का 1 के, जल का 1 के 4 और वायु का 1 के भी 4। पृथ्वी जल अग्नि वायु के 4 4 16 ये हो गए। सुन रहे हो? फिर साधारण में नित्य निगोद के, नित्य निगोद के भी 4 भेद और इतर निगोद के भी 4 भेद। तो कितने हो गए ये? हाँ, 16 और 8 24 हो गए। तो ये 24 भेद हो गए। ये अभी साधारण वनस्पति तक के हो गए, ठीक है ना? अब प्रत्येक वनस्पति के भेद में जब आएगा तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ठीक है ना? अब इसमें सूक्ष्म और बादर भेद नहीं होंगे। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। तो इसमें क्या होगा? अब बादर सूक्ष्म के भेद ना करके तब इसमें पर्याप्त अपर्याप्तक के भेद करेंगे। यानी पर्याप्त अपर्याप्तक का भेद बिल्कुल लास्ट में होता है, जब उसके सब पहले के भेद निष्पन्न हो गए हो तब जाके अंत में उसी में पर्याप्त अपर्याप्त का भेद करना है ना। तो वह वनस्पति जो है वह सप्रतिष्ठित हो चाहे अप्रतिष्ठित हो, वह प्रत्येक वनस्पति कहलाएगी। उसका वह बादर ही होती है और उसके हम 2 भेद करेंगे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, है ना। इस तरीके से हम उसके सप्रतिष्ठित के भी, अगर हम चाहें सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसके भी हम 2 भेद कर सकते हैं। लेकिन सामान्य से प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद करना, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक, ठीक है ना। क्योंकि वो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित पना तो केवल निगोद के सद्भाव और अभाव के कारण से है ना। तो प्रत्येक वनस्पति तो अपने आप में एक जीव है, तो वो केवल बादर ही रहेगा और बादर होने के साथ वो या तो पर्याप्तक होगा या अपर्याप्तक होगा। इसलिए उसमें यही 2 भेद बनेंगे। बादर कहो तो ठीक है, नहीं कहो तो भी वो अंडरस्टूड है कि भाई ये बादर ही है। तो प्रत्येक वनस्पति पर्याप्तक जीव है ना, और प्रत्येक वनस्पति का एक अपर्याप्तक जीव। तो ये 2 भेद इसके बने। तो कुल टोटल कितने हो गए? 26 भेद हो गए हैं? आ गया समझ में? तो अब आपको इस तरह से पूरा एक चार्ट बना के इन सब भेदों को क्लासिफाइड करके अपने दिमाग में रखना है, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या होता है। तो इसमें जो अपर्याप्तक आ रहा है, उस अपर्याप्तक का ही दूसरा नाम समझना लब्धि अपर्याप्तक। माने दोनों चीजें सेम है। जब हम अपर्याप्तक कहते हैं, इट मीन्स वो लब्धि अपर्याप्तक ही है ना। क्योंकि जो भी जीव अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जन्म लेगा, वह एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करेगा। वह नियम से श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त होगा, तो वह अपर्याप्तक जीव कहलाएगा। उसी को लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। लब्धि माने यही जो अपनी 6 प्रकार की या 5 प्रकार की या 4 प्रकार की जो पर्याप्तियां उसे अपने अपनी इंद्रियों के अनुसार पूर्ण करनी है, इन लब्धियों की ही वो पर्याप्तियां नहीं होना, माने पूर्णता नहीं होना का नाम ही लब्धि अपर्याप्तक है। वो ये लब्धियां हैं सबसे पहले जीव की, तब तो जीव जिएगा। इसलिए इसको सबसे बड़ी लब्धि समझना चाहिए कि हम जी रहे हैं।
क्या सुन रहे हो? ये तो भूल ही जाते हैं कि हम जी रहे हैं, हम पंचेंद्रीय मनुष्य होकर के जी रहे हैं, हमारे पास 6 प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिसके कारण से हम खा रहे हैं तो शरीर में लग रहा है, इंद्रियों तक पहुंच रहा है, श्वास ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ये अचीवमेंट हैं हमारे पास पहले, हमारे अपने जीव के। ये अचीवमेंट तो हमें ध्यान ही नहीं रहते, हम दूसरे अचीवमेंट सोचते। तुमने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट किया, क्या कर लोगे? अगर तुम्हारी ये लब्धियां ही नहीं होती, तुम्हारा ये मनुष्य जन्म ही नहीं होता, और तुम अगर अपने ही शरीर को नहीं चला पाते, तो क्या अचीवमेंट कर लेते? तो सपोज करो तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन शरीर में, इंद्रियों में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही। चलो पर्याप्त होने के बाद भी नहीं हो रही, ऐसे भी तो रोग हो जाते हैं। पेट में पानी भर रहा है, जलोदर रोग हो रहे हैं, शरीर में ब्लड का भी पानी बनता चला जा रहा है। अब आप क्या अचीवमेंट कर लोगे? ये सब आपके अंदर, ये रोग भी तरह तरह के असाता वेदनी और तरह तरह की इन पर्याप्तियों की कमी के कारण से भी होते हैं। भले ही वो पर्याप्तियां पूर्ण है, लेकिन उनमें भी कुछ भेद होंगे, जिसके कारण से मशीन शुरू से खराब है। नहीं है कि नहीं भाई? मशीन तो बनी है, बाजार में आ भी गई, और जब चलाओ तो काम नहीं कर रही, लीक हो रही है। अभी लीकेज ही कहलाएगा ना मशीन। भाई अब ये लीक क्यों कर रही है, लीक क्यों हो रही है? खा रहे थे, उसका ब्लड बनना चाहिए, ब्लड ना बन के उसका पानी बन रहा है, तो ये मशीन की खराबी कहलाएगी ना। पर्याप्त तक तो है ही है, क्योंकि वो 10 वर्ष का हो रहा है, 20 वर्ष का हो रहा है, पर्याप्तियों के साथ तो चल ही रहा है। अब पर्याप्तियां तो हैं, लेकिन वो पर्याप्तियों की जो शक्तियां होनी चाहिए, वो शक्तियां उतनी प्रॉपर नहीं है जो एक अच्छे शरीर के लिए चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको लब्धि कहा गया। लब्धि मीन्स उपलब्धि, इसी को कहते हैं, अचीवमेंट इसी को कहते हैं। हमें सबसे पहले चीज समझना चाहिए कि हम अगर पंचेंद्रीय मनुष्य हुए हैं तो हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। जो हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये अचीवमेंट नहीं है। 10, 20, 50 हजार की नौकरी प्राप्त कर लेना, किसी बड़ी, है ना, ईवाई और कंपनियों में, टॉप 10 की कंपनियों में लग जाना, इसको अचीवमेंट समझते हैं। इस अचीवमेंट से क्या होने का है? इससे तो तुम्हारा एक अहंकार को बढ़ाने वाला अचीवमेंट है ये तो। इससे क्या होने का? तुम्हारा जीवन जिससे चल रहा है, पहले उसको तो फील करो कि ये अचीवमेंट हमारा कितना बड़ा है, कि अगर हम खा रहे हैं और वो हमारे शरीर में ही ना लगे तो हमें 4 दिन बाद मरना ही पड़े। पहले इसको तो संभालो। इसकी तो अब किसी का ध्यान ही नहीं है। ये तो हमें मिला है, ये तो फ्री में मिला है ना, वो मेहनत से मिल रहा है। अब सोचो अगर बुद्धि हो तो, कि जो फ्री में मिला है उसकी कीमत है, कि जो मेहनत से मिल रहा है उसकी कीमत आपके दिमाग में ज्यादा है? सही सही बता ना मैं क्या बोल रहा हूं। जो फ्री में मिला है, उसकी तभी तुमने कीमत समझी। कीमत क्यों समझोगे? जब तुम्हें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो कीमत कहां से आएगी? किसी भी चीज की वैल्यू तो उसकी नॉलेज से आती है ना। जब उसके पीछे की साइंस तुम्हें पता होगी कि भाई ये कितनी मेहनत से, कितने पुरुषार्थ से, कितनी परिश्रम से ये चीज बनकर के तैयार हुई है, तो ये नॉलेज होगी, तब तुम्हें उसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी तो तुम्हें वैल्यू है नहीं। वो थोड़ा सा नंबर 99% आ जाए, बड़ा जॉब लग जाए, टॉप 10 की कंपनियों में जॉब मिल जाए, ये बड़ा अचीवमेंट है भाई। और नहीं मिला तो भाई मेरी लाइफ में कोई अचीव ही नहीं हुआ, हमने कुछ कर ही नहीं पाया, हमारी ऐसी कौन सी किस्मत। अरे तेरी किस्मत इतनी तो अच्छी है कि तू खड़ा है, तेरी बुद्धि चल रही है, अपने हाथ पैर खुद चला पा रहा है, खा रहा है तो शरीर में लग रहा है, बढ़ रहा है, ये भी तो एक अचीवमेंट है। तू इतना बड़ा आदमी होकर के खड़ा है, ये नहीं दिखता। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो ऐसा लगता है ये तो फ्री का है, लेकिन इसके पीछे भी तो कहीं मेहनत हुई होगी। ये फ्री का है क्या? अगर इसके पीछे की मेहनत देखना है तो इन जीवों को देखो। पृथ्वी का एक बादर सूक्ष्म,
जल कायक बादर सूक्ष्म, 2 इंद्री 3 इंद्री, इन जीवों को देखो, ये क्यों नहीं बन गए मनुष्य? तो हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट ये मिला हुआ है कि हम पंचेंद्री हैं, संगी हैं, हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग रहा है। अगर मान लो तुमने कोई दवाई खाई, कुछ खाया, आंख की दवाई खाई, तो खाते तो मुंह में, हो जाता पेट में, लगता आंख में। कौन कर रहा है ये? दवाई कर रही महाराज। दवाई कर रही। दवाई की क्या ताकत है कि वो तुम्हारी आंख में पहुंच जाए? पेट में जाने के बाद उसको आंख तक कौन पहुंचा रहा है? ये कौन सी मेडिकल साइंस ने आज तक प्रूव किया है? ये आपकी इंद्रिय जो पर्याप्ति की पूर्णता है, इसके कारण से आपका खाया हुआ आहार इंद्रियों में लगता है। ये कोई साइंस नहीं जानता। पूछ लो किसी भी एमडी करने वाले से या कोई भी एमबीबीएस करने वाले से, किसी की थ्योरी में ही लिखा हुआ हो। तो हम भोजन यहां कर रहे हैं, जहां पेट में रहा है वो अपनी अपनी जगह पर कैसे पहुंच जाता है? माने आपको फोड़ा यहां है, तो फोड़े को सुखाने वाली दवाई आपने पेट में खाई, तो फोड़े को कैसे सुखा रही है? आपकी आंतों को सुखा देती? भीतर गई थी तो लीवर को सुखा देती? वो सीधा जाके फोड़े ही को क्यों सुखा रही है? तो हमारा सारा फोकस इस मॉडर्न साइंस पर है। जैन साइंस पर बिल्कुल ही ना हमें नॉलेज है, ना हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज जैन साइंस को सीखने की है। इसीलिए कौन डॉक्टर बताएगा मुझे? एमबीबीएस एमडी किसी भी के लिए मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई मुझे आके बताए तो, जो मैं ये पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो। चलो एआई में सर्च करके बताओ, करो, क्या बोलती है एआई, मैं देखता हूं। मेरा खाया हुआ भोजन, अगर मैंने कोई भी दवाई खाई है, तो वो दवाई उसी अंग में क्यों लग रही है? हमारे सिर में दर्द है तो वो सिर के ही दर्द को जाके ठीक करेगी। ये ठीक है कि आपने दवाई को इन्वेंट किया, मैं मानता हूं, लेकिन ये प्रोसेस कहां से आप सिद्ध करते हो कि ये दवाई वहीं जाकर के काम करेगी? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, थ्योरी क्या है? एंटीबॉडी, एंटीजंक्स पूरी बॉडी के अंदर रहते हैं, वो किसी एक जगह नहीं रहते। तो जो भी फॉरेन एजेंट आया, वो दवाई को कैसे पता है कि इसको जाके वहीं पर अटैक करना है? उसको वहां तक ड्राइव करने वाला कौन है? तो ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ हमें। ये आंसर आपको ये पर्याप्तियां देंगी। वो सब पता है मुझे, उसमें क्या लिखा आएगा। दवाओं के अणुओं को रोग के अणु दबा देते हैं, रोग के अणु तक वो दवाओं के अणु पहुंच जाते हैं और वहां पर वो अटैक कर देते हैं, और वो अपनी सेल्स उनको डैमेज करके नई सेल्स वहां पर क्रिएट कर देते हैं। ये सब साइंस मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसके पीछे की भी बात कह रहा हूं कि इनको वहीं तक ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कि ये वहीं तक पहुंचा, तो वहां तक ले जाने वाला जो ये इनर फोर्स है, ये कौन सा है? इसको जैन साइंस समझोगे तब आपको समझ में आएगा पर्याप्तियों का विज्ञान कितना बड़ा है। शरीर में किया हुआ भोजन आधा सॉलिड बन गया, कुछ लिक्विड बन गया, दोनों फॉर्म में चला गया, बॉडी के अंदर दोनों तरह की चीजों से वो एनर्जी दे रहा है। अब ये हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, अरे चल तो रहा है भाई, उसके पीछे भी क्या मशीन चल रही, क्यों चल रहा है? और किसी का नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? फिर कौन सी दवाइयों से तुम उसको ठीक कर पाते हो? जिसका सिस्टम नहीं चल रहा है, अब उसके लिए दवाइयां बना के दिखा दो, उसको ठीक करके दिखा दो। जिसके लिए अगर जल से खून का पानी बन रहा है तो उसको बचा के बता दो, उसे मरना ही पड़ता है बस। अरे 20 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कोई इलाज नहीं आज। क्यों नहीं है भाई? कर्म तो अपने हैं, उन कर्म के फल से उसको वह वीक मशीन मिली है, तो उसके फंक्शन इतने वीक हैं कि वह उसकी आयु भी उतनी ही होगी, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो फंक्शन बिल्कुल
हाँ फिनिश हो जाएगा, और वहां तक पहुंचते पहुंचते हुए बिल्कुल डैमेज होते होते इतना फिनिश हो जाएगा कि बस उसकी आयु पूर्ण वहीं पे हो जाएगी जहां पर फंक्शन डैमेज हो जाएगा। ये फिलॉसफी, ये कर्मा फिलॉसफी इसको कहते हैं। ये पर्याप्तक नाम कर्म के कारण से होगा तो आपका आयु कर्म अच्छा होगा, तो साता वेदनी का भी उसमें उदय चाहिए पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने जीवन पर्यंत तक अच्छे ढंग से सुखपूर्वक जी पाओगे। ये इतने बड़े बड़े कर्मों के फलों के कारण से आप बैठे हुए ताली बजा पा रहे हो। हाँ, नहीं तो ताली बजाने की हिम्मत नहीं आएगी। हाँ, तो ये तो अचीवमेंट दिखते नहीं। बस मुझे वो टॉप 10 कंपनी में जॉब नहीं मिल पाई तो मेरा मूड खराब हो गया, तो मैंने अपना सब बदल दिया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये बेवकूफी की बातें करवा लो आज के बच्चों से बस। हाँ, 12th में फेल हो गए तो बस क्या है, मतलब ही क्या है अब जीने का, मैंने इतनी मेहनत की तो मर ही जाओ, तो सुसाइड कर लो। इतना बड़ा अचीवमेंट था कि मनुष्य जीवन कितनी मेहनत से मिला होगा, पिछले कौन से ऐसे पुण्य का कर्म अर्जित किए होंगे जिसके फल से इतना बड़ा जीवन मिला कि आप 20 साल तक जी पाए। नहीं तो गर्भ में ही मर जाते, होते ही मर जाते। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं। एक और बात कान खोलने वाली सुन लेना। हाँ, क्या सुन रहे हो? हाँ, वो गर्भज नहीं होते हैं, वो सम्मूर्छन होते हैं। वो गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं, वो सम्मूर्छन होते हैं। वो शरीर में जो वहां पर गंदगी होती है वहां पर जन्म लेते हैं। अगर ये साइंस शुरू से पढ़ लो ना तो दिमाग हमेशा खुला रहेगा, कभी सुसाइड करने का भाव ही नहीं आएगा। लब्धि अपर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हमारे शरीर के गंदे मैल वाले स्थानों में होती है, जैसे कान का मैल, नाक का मैल, दांत का मैल, कांख का मैल। इन मैलों में ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य हैं वो, पंचेंद्रिय हैं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? बता दे आज की कोई भी साइंस कि ये कौन से मनुष्यों का कोई वर्णन आता हो आज की साइंस में। और वो सम्मूर्छन है, लब्धि अपर्याप्तक हैं, वो श्वास के 18वें भाग में जन्म लेके मर जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो सिद्धांत तो वही है। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा, श्वास के 18वें भाग में जन्म लेकर के मरना निश्चित है। तो अभी तक तो दिमाग में इतना ही भर रखा है, बस निगोद जीवी श्वास के 18वें भाग तक जीता है, मरता है, वही जीते मरते रहते हैं। मनुष्य मर रहा है श्वास के 18वें भाग में। ये कौन बताएगा? इसी का नाम है नई शैडाला। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इतना बड़ा विज्ञान हमारे सामने खड़ा है और हम इसको नहीं जानेंगे तो अज्ञानी ही बने रहेंगे हमेशा। और अज्ञान ही सबसे बड़ा हमारे लिए अभिशाप होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे जेई करने जाते हैं, आईआईटी करने जाते हैं, उनको अगर ये विज्ञान सिखाया जाए तो उन्हें पता पड़े कि वो जो अचीवमेंट करने जा रहे हैं वो कोई भी मतलब का नहीं है, वो तुच्छ है। और तुम्हें जो इतना बड़ा शरीर मिला है, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर का जो विज्ञान चल रहा है, इसको अगर समझ लिया तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसा बच्चा कभी भी किसी भी कारण से कभी भी वो सुसाइड करने की भावना नहीं करेगा। तो चेतना इतनी जागृत होनी चाहिए कि हमें समझ में आए कि ये कितनी बड़ी चीज है कि हम चैतन्य हैं। हमारा शरीर, हमारा जीवन इन 6 पर्याप्तियों से चल रहा है। एक इंद्रिय जीव की तो 4 ही पर्याप्तियां होती हैं। कितनी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। बाकी के जीव 2 इंद्रिय हों, 3 इंद्रिय हों, 4 इंद्रिय हों और असंगी पंचेंद्रिय हों, इनकी कितनी पर्याप्तियां? इनकी 5 पर्याप्तियां। इन 4 विकल चतुष्क बोलते हैं इसको। विकल त्रय तो सबने सुना होगा। जब इसमें असंगी पंचेंद्रिय का भेद और जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये विकल चतुष्क। इस विकल चतुष्क के जीवों पर केवल 5 पर्याप्तियां इनको उपलब्ध होंगी। एक और बढ़ गई 4 में, कौन सी? श्वासोच्छ्वास के बाद भाषा बढ़ गई। अभी मन नहीं आया असंगी पंचेंद्रिय तक।
जब संगी पंचेंद्रिय की योग्यता आएगी तब मन आएगा, तब छठवीं पर्याप्ति आएगी, तब संगी पंचेंद्रिय जीव के पास 6 पर्याप्तियां होती हैं। और ये पर्याप्तियां 6 पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से होंगी तो पर्याप्तियां कहलाएंगी, और अगर ये अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से होंगी तो ये 6 ही अपर्याप्तियां भी होती हैं। तो यही एक इंद्रिय जीव 4 पर्याप्तियों के साथ भी होता है और 4 अपर्याप्तियों के साथ भी होगा। समझ आ रहा ना? 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए लब्धि अपर्याप्तक जीव कितनी पर्याप्तियों को पूर्ण करने की कोशिश करेगा? अगर ये पूछा जाए तो 5 पर्याप्तियों को पूर्ण करने की कोशिश करेगा और पूर्ण एक भी नहीं कर पाएगा। संगी पंचेंद्रिय जीव होगा, पर्याप्तक होगा तो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर ले जाएगा, और अपर्याप्तक होगा तो 6 पर्याप्तियों को करना शुरू तो करेगा लेकिन पूरा एक को भी नहीं कर पाएगा। ये साइंस समझो। ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों का यह ज्ञान हर एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक सब में आपको लगाना चाहिए, और ये सब में होता है। और सारे लब्धि अपर्याप्तक जीव का एक ही हिसाब किताब है, श्वास के 18वें भाग में जन्म लेकर के मरण करना। इतनी उनकी आयु है, श्वास का 18वां भाग, और उसी आयु के बीच में वो अपनी आगामी आयु का बंध भी कर लेंगे। सुन रहे हो? देखो श्वास के 18वें भाग में कितने काम हो रहे हैं। एक तो उतना जन्म जी लिया, श्वास का 18वां भाग, उतना फ्रैक्शन उसने जी लिया। जीने के साथ उसने अगली आयु का बंध भी कर लिया और मरण भी कर लिया। तीनों काम कर लिए उसने इतनी सी बात में इतने से टाइम में। क्या समझ आया? नहीं समझ आया? कौन से 3 काम हो गए भाई? जन्म जीवन भी तो उतना ही जी लिया ना उसने। श्वास का 18वां भाग, उतना फ्रैक्शन उसका जीवन भी हो गया, जीवन भी जी लिया। उसी जीवन के बीच में उसने आयु का बंध भी कर लिया अगले भव की, क्योंकि उसके बिना तो आगे का भव बन ही नहीं सकता, और उसका मरण भी हो गया। आया समझ में? यह कहलाता है लब्धि अपर्याप्तक जीव। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आगे एक लाइन पढ़ते हैं, एक छंद तो पढ़ना ही चाहिए ना, ये पढ़ा नहीं है। जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर, 66 सहसिक 132। 100 नहीं, 100 एक जो लिखा है वही पढ़ना। 66 सहसिक 132, एक इंद्रिय के भव जिन दीस। अब यह जो ऊपर वाले लाइन में कहा था ना, श्वास 18 भाग ही जीते, है ना, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। सुख रीते माने सुख तो है ही कहां, है ना? जन्म तो हो ही नहीं पाया और मरण सामने आ गया तो सुख मिला ही कहां। समझ आ रहा है ना? तो जन्म और मरण के बीच में कुछ टाइम मिलता है तो कुछ सुख मिलेगा, और वो सुख नहीं मिलता क्योंकि जन्म और मरण के क्षण में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं। इसलिए सभी लब्धि अपर्याप्तक जीव क्या हैं? दुखी जीव हैं, सभी सुख से खाली हैं, माने रीते हैं, शून्य हैं। तो ऐसे जीव जो निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं, इन्हीं को क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर कहते हैं, है ना? क्षुद्र माने छोटा, भव माने संसार। इससे छोटा संसार और किसी जीव का नहीं होता। श्वास के 18वें भाग में जन्म लिया, मरण किया, ये सबसे छोटा भव है, इसको क्षुद्र भव कहते हैं। तो एक इंद्रिय अगर लगातार ऐसे क्षुद्र भवों को ग्रहण करता है तो वह 66,132 बार ही कर सकता है, लगातार की अपेक्षा। अधिकतम कितने हो? लगातार अधिकतम इतना, ये उसकी संख्या है। तो ये ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान ने अपने आत्मज्ञान से देख करके हमें बताया।
इसको कहते हैं सर्वज्ञ का ज्ञान। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।